डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे जान पहचान वाले तांत्रिक रुद्रा के नाम से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं तांत्रिक हूँ तो खुद को बिजनेसमैन क्यों कह रहा हूँ। इसकी शुरुआत मेरे बचपन से हुई थी। मैंने गरीबी में अपना बचपन निकाला था, लेकिन मेरी आंखों में सपने थे अमीर होने के, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने एक तांत्रिक को देखा जिसके पास बड़े बड़े अमीर लोग भी आते थे और पाँव को हाथ लगाते थे। मुझे लगा ये काम सबसे अच्छा है, इससे मैं अमीर हो पाऊंगा। तांत्रिक ने मुझे अपना शिष्य बना लिया और पहले 1 साल तक शमशान घाट की सिर्फ सफाई करवाया करता था। मुझे लगता था वो कोई पागल है और मुझे कुछ नहीं सिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत का एहसास मुझे होना शुरू हो गया जब उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। भूत प्रेत क्या होते हैं, तंत्र विद्याएं कैसे सिद्ध की जाती हैं। धीरे धीरे अगले 4 सालों तक उसने मुझे ये सब सिखाया और अब मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकता था। लेकिन ये कोई ऐसी ताकत नहीं थी जिससे मैं अमीर बन पाता। मेरे मन के इस भ्रम को उस तांत्रिक ने दूर किया था कि काली शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना चाहिए। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। मैं इस बात को समझ चुका था और मैंने उसे कहा, मैं इसका इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए नहीं करूँगा, लेकिन क्या खुद की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना किसी का बुरा किए। वो तांत्रिक मेरी आंखों में लालच देख पा रहा था, लेकिन उसने कहा था, ऐसा तुम कर तो सकते हो, लेकिन जैसे जैसे लालच तुम्हारे दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाएगी, तुम एक तांत्रिक नहीं रहोगे, तुम कोई और बन जाओगे। बस फिर क्या था, मैंने उस शमशान घाट को छोड़ दिया। उसके बाद लोगों की भलाई के साथ साथ कुछ कमाई भी करना चाहता था। लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करो और बदले में आपको कीमत मिलती है, लेकिन ये कीमत काफ़ी कम मिला करती थी। मैं अमीर बनना चाहता था, इससे घर का गुजारा हो पा रहा था। छोटा सा घर खरीद पाया था मैं, जिसकी औकात नहीं थी वो भी कर पा रहा था, लेकिन अमीर बन नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा वो काम करता हूँ जिससे ज़्यादा कीमत मिले। कुछ रुपए थे मेरे पास और एक आदमी जब मेरे पास आया था, उसने कहा उसकी ज़मीन शापित है, अगर मैं उस ज़मीन को शाप मुक्त करूँ तो वो मुझे अच्छी कीमत दे सकता है। लेकिन मैं उस कीमत के लिए काम नहीं करना चाहता था, मैं उस ज़मीन के लिए काम करना चाहता था। मैंने उसको कहा, मैं उस ज़मीन को शाप मुक्त नहीं करवा सकता, लेकिन उस ज़मीन को खरीद ज़रूर सकता हूँ। वहाँ पर एक ऐसा शाप है कि वो किसी को भी मौत के मुंह तक ले जा सकता है। उस आदमी को इतना डराया, वो रोने लगा था। वो उस ज़मीन को बेचना चाहता था और मैंने उसके सामने एक ऑफ़र रखा कि सस्ते में इस ज़मीन को मैं खरीद सकता हूँ। जिसके बाद उसने वो ज़मीन मुझे बेची और मैंने उस ज़मीन को शाप मुक्त किया, उस ज़मीन को आगे बेचा जिसमें मेरी कमाई हुई। ऐसे धीरे धीरे मैं वो शापित ज़मीनों को ढूंढने लगा जिसे मैं शाप मुक्त कर सकता था और इससे अच्छी कमाई करने लगा। अच्छी कमाई से मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई और ऐसे उस फैक्ट्री को भी मैं आगे बढ़ाने लगा। लोग भले ही मुझे तांत्रिक के नाम से जानते थे, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन भी बन चुका था। उसी तांत्रिक के पास शमशान घाट में भी मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए गया था, कुछ रुपए, कुछ कीमत, लेकिन वो कीमत लेना नहीं चाहता था। उसने कहा था, लालच तुम पर हावी हो रही है, लेकिन ध्यान रखना, तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा नहीं होगा, लेकिन ये लालच तुमसे बुरा करवाएगी, ध्यान रखना। मैं ध्यान रखने लगा। बिजनेसमैन, तांत्रिक रुद्रा, यही मेरा नाम बन गया था और लोग मुझे अब ऐसे ऐसे काम देने लगे थे जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं वो काम मना कर देता। छोटी कीमत के लिए मैं इस तरह कोई
मजदूर बनना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई बड़ा काम हो जिसमें ढेर सारे रुपए मिले, इतने जितने मैं कमा ना पाऊं, शायद वो काम मैं करूं। तब मुझे एक खबर का पता लगा था। ओडिशा की पहाड़ियों में सैकड़ों साल पुरानी एक कहानी सुनाई जाती है कि वहां एक चुड़ैल रहा करती थी और उस चुड़ैल को लोगों ने पकड़कर मारा था, लेकिन मरते वक्त उस चुड़ैल ने कहा था, मेरा खजाना कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद लोगों ने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस रहस्यमय जंगल में कई लोग मारे गए, कई लोग पागल हो गए। कहते हैं वहां पर ऐसी ताकत है जो उस खजाने को ढूंढने से हर किसी को रोकती है। बस फिर क्या था, उसके बारे में पूरी जानकारी ढूंढ निकालनी थी। कई बार कहानियां झूठी होती हैं, बस वो कहानियां बनाई इसलिए जाती हैं ताकि कोई वहां पर ना जा पाए। मुझे पता करना था वो कहानी सच्ची है या नहीं। लेकिन अगर वो कहानी सच्ची है, चुड़ैल का खजाना अगर कोई ढूंढ सकता है, तो वो सिर्फ मैं हूं, क्योंकि कोई तांत्रिक वहां जाना नहीं चाहेगा। भले ही उस चुड़ैल की शक्तियों पर वो हावी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तांत्रिक लालची नहीं होते। मैं थोड़ा लालची हूं, लेकिन इसमें बुराई क्या है? अपना भला करना कोई बुरी बात थोड़े ना होती है। पूछना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। वो पुराने गांव तक मैं पहुंच गया था जहां पर इन कहानियों की शुरुआत हुई थी, और वहां पर मुझे पता लगा 120 साल पहले वहां तबाही हुई थी। ऐसी तबाही जिसमें कई लोग मारे गए थे, और तब से उस चुड़ैल की कहानियां सुनाई जाती हैं। गांव में मुझे रुकने का मौका मिल गया था। एक तांत्रिक उनके गांव में आया है। लोग बहुत अच्छे थे, मुझे खाने की चीजें दे रहे थे, पहनने के लिए कपड़े दे रहे थे, लेकिन मैं अपने साथ अपना सामान लेकर आया था। फिर भी उनकी अच्छाई मुझे रोक नहीं पाई। उनका स्वादिष्ट खाना खाया और रात को बैठकर मैंने उन्हें डरावनी डरावनी कहानियां सुनाई। एक बिजनेसमैन कैसे एक तांत्रिक बन गया, मैंने उन्हें समझाया। एक बिजनेसमैन तांत्रिक नहीं बना है, बल्कि एक तांत्रिक बिजनेसमैन बना है। दोनों में फर्क होता है। फिर मेरी ताकत को वो देखना चाहते थे। मैं वहां पर आया एक खास काम के लिए था, लेकिन उनके दिमाग पर हावी होना था, उनका भरोसा जीतना था। उस रात 2 घंटे मैंने तंत्र साधना करके दिखाई थी। अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। लकड़ी में अपने आप आग लगना शायद उन्होंने पहले भी देखा था, लेकिन आग का आकार बनना और एक इंसान की तरह दिखना ये उन्होंने पहले नहीं देखा था। मेरे सामने नतमस्तक हो गए थे और मैं उनका भरोसा जीत पाया। फिर मैं उनसे जानना चाहता था वो चुड़ैल की कहानी क्या है जो इस गांव में सुनाई जाती है, और अब लोग उस कहानी को किसी और को सुनाना क्यों नहीं चाहते। गांव वालों ने मुझे बताया, क्योंकि वो अब मुझ पर भरोसा करते थे कि मैं एक ताकतवर तांत्रिक हूं, बाकियों की तरह मूर्खता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा 120 साल पहले यहां एक ऐसी चुड़ैल का आतंक हो गया था जिसे रोकना असंभव था। वो चुड़ैल यहां की रहने वाली एक लड़की थी, लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तंत्र साधनाएं सीखने लगी थी। तांत्रिकों से, साधुओं से, ऐसे लोगों से जिनके पास शक्ति होती है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहती थी। शुरू में लोगों का भला करने लगी, लेकिन उसके बाद वो तंत्र साधनाएं, वो बुरी शक्तियां उस पर हावी होने लगी। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाती थी, जिसके बाद लोगों को लगा उसे पकड़ना होगा, उसे सजा देनी होगी, क्योंकि वो लोगों को परेशान करती, लोगों के घरों को आग लगा देती। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो जंगल में भाग गई। उसके 5 साल बाद वो वापस आई थी, और साधारण रूप में नहीं आई थी, एक भयानक रूप में वापस आई थी। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी और उसने अपने शरीर की बलि दी थी, खुद को मारा था, जिसके बाद वो चुड़ैल बनी थी, और ऐसी शक्तिशाली चुड़ैल जो किसी का भी सामना कर सकती थी। गांव में उसे रोकने के लिए कई साधु आए थे, कई तांत्रिक आए थे, लेकिन वो हर किसी को मौत के घाट उतार देती। गांव वालों को गांव से बाहर जाने नहीं देती थी, और ऐसा प्रचंड तांडव उसने यहाँ पर किया था। यहाँ जो भी बच्चे जन्म लेते वो सबसे पहले उन्हें मारती। बच्चों की लाशें यहाँ गलियों में मिलती, और बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे। इस गांव में बच्चे खत्म होने की कगार पर थे। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे लोग आए थे
जो उस चुड़ैल को रोक सकते थे। कई साधु इकट्ठे होकर उस चुड़ैल को मारने के लिए यहाँ पहुँच चुके थे और उस रात उस चुड़ैल का एक महायुद्ध उन साधुओं की भीड़ से हुआ था। प्रचंड युद्ध हुआ था, जिसके बाद चुड़ैल समझ गई उसे यहाँ से भागना होगा। वो जंगलों में भाग गई थी। जंगलों में कहीं उसका घर था, लेकिन उस चुड़ैल को ढूंढ निकाला गया। वो साधुओं ने उस चुड़ैल को ढूंढा, उसे जलाया, उसे खत्म वो करना चाहते थे, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही थी। गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे ताकि उनमें कोई डर ना रहे। उन साधुओं ने उस चुड़ैल को सबके सामने खत्म किया था, लेकिन कहते हैं वो हंस रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि जब वो गांव से भागी थी कहीं ना कहीं तो वो गई थी, क्योंकि उसके बाद जब वो पकड़ी गई वो वापस गांव की तरफ आ रही थी हंसती हंसती। साधुओं ने ये कहा था, ये इसकी कोई चाल हो सकती है, लेकिन हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मरते मरते उस चुड़ैल ने हंसते हंसते सबको कहा था, मेरा खजाना है, उस खजाने को ढूंढो। ये जंगल अब से शापित हो जाएगा मेरी मौत के बाद, लेकिन इस शाप के पार अगर कोई मेरे खजाने को ढूंढ पाया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हंसते हंसते वो चुड़ैल मरी थी। जिसके बाद लोग ये बात सुन चुके थे और ये बात आग की तरह फैली कि चुड़ैल का एक खजाना भी है। उस खजाने को ढूंढने की कोशिश पिछले 120 सालों से हो रही है। कोई साधु खजाना क्यों ढूंढना चाहेगा जो मोह माया से दूर जाना चाहता है? तांत्रिक भी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए यहाँ उस चुड़ैल को खत्म करने के बाद किसी का भी आना जायज़ नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे लालची लोग जो उस खजाने को ढूंढना चाहते थे। खजाना तो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन यह जंगल जो कि शापित है वो उन्हें मौत के आगोश में भेज देता। लाशें बिछ रही थी। लोग डरते हुए यहाँ से बाहर निकलते। दूर दूर से लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए पिछले 120 सालों से आ चुके हैं, लेकिन 70 से ज़्यादा मौतों के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लेते। गांव वाले कहते हैं उन्होंने अब ये कहानियां सुनाना बंद कर दी हैं। शुरुआत में ये कहानियां बहुत अच्छी लगा करती थी, लेकिन लोग फंसने लगे थे, लोग मरने लगे थे, तो गांव वालों को लगा अब किसी के पास ये कहानी पहुंचनी नहीं चाहिए। मेरे तक वो कहानी पहुंच चुकी थी और अब मैं वो खास काम करने के लिए आया था। कोई साधारण इंसान जब शापित जगह पर जाए तो उसके साथ बुरी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं इतने सालों से यही सब तो सीख रहा हूं। मेरे पास ऐसी सिद्धियां हैं कि कोई शापित जमीन मुझे रोक नहीं सकती, और मैं एक बिजनेसमैन भी हूं। मुझे बस शक्ति को रोकना नहीं है, मुझे वो पाना है जो छिपाया गया है। उस चुड़ैल का वो खजाना मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। गांव वालों ने मुझे सतर्क किया था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था और मैं इसकी शुरुआत रात को करना चाहता था। उस शापित जंगल में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार था। क्या देखने को मिल सकता है? कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसे मैंने पहले ना देखा हो। 10 बजे मैं उस जंगल के घने इलाके की तरफ बढ़ रहा था। मुझे किस तरफ जाना है मुझे सही से पता नहीं था, लेकिन एक चुड़ैल अगर इस जंगल से आती थी तो जंगल में किसी जगह रहती भी होगी। मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? जैसे जैसे उस जंगल में मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे वो साधारण जंगल लग रहा था, कोई शापित जंगल नहीं। अगर कोई शापित जंगल हो तो आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती जाती है जो आपकी समझ में नहीं आती। आपका गिरना, वहाँ कुछ ऐसा नजर आना जिससे आप डर जाएं, भ्रम होने लगना, ऐसा यहाँ कुछ भी मिल नहीं रहा था। और मुझे लगने लगा शायद ये झूठी कहानी ना निकले। गांव वाले बाहर से लोगों को यहाँ बुलाने के लिए ये सब षड्यंत्र ना रच रहे हों। थोड़ा थक गया था। 2 घंटे काफ़ी चलने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक फल गिरा जो कि सीधा मेरे सर पर लगा। नीचे उठाकर मैंने उस फल को देखा। वो एक पका हुआ सेब था। जैसे ही मेरी नज़र उस पेड़ के ऊपर पड़ी, वो नीम का पेड़ था। मेरी आंखें चमकने लगी। नीम के पेड़ के ऊपर से सेब का फल कैसे गिर सकता है? ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने फेंका हो, कोई बंदर या कोई लंगूर जिसके हाथ में ऐसा सेब हो। लेकिन यह सेब कश्मीरी सेब था। यहाँ ऐसे सेब नहीं लगते। खड़ा हो गया मैं।
पेड़ के ऊपर देखने लगा। मैंने उस पेड़ को हिलाया भी कि कोई बंदर अगर ऊपर होगा तो छलांग जरूर लगाएगा, मुझे पता चल जाएगा, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। तभी मैंने एक लकड़ी को पकड़ा, थोड़े से मंत्र पड़े और वो लकड़ी जलने लगी, जिससे वहां रोशनी हो गई और वो रोशनी से मैं दूर दूर देख पा रहा था। मुझे वहां पर कोई जानवर तो नहीं मिला, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी घटना भी नहीं थी जिससे मैं चौकन्ना हो जाता। उस सेब को मैंने एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही मैंने पैर आगे की तरफ बढ़ाया, वो नीम के पेड़ के नीचे ढेर सारे सेब गिर चुके थे। एक आवाज आई सेब गिरने की। मैं पीछे पलटा तो नीचे ढेर लगा हुआ था। ये हैरान करने वाली चीज थी, क्योंकि अभी मैं ऊपर देख चुका हूं कोई जानवर नहीं है, और नीम के पेड़ से इतने सारे सेब नीचे कैसे गिर सकते हैं। मुझे लगा ये पेड़ बड़ा अजीब है, कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। अगर कोई शैतानी शक्ति हो, थोड़ी थोड़ी महसूस तो होने लगती है। ये कैसी ताकत है जो मुझे आंखों के सामने भ्रम दिखा रही है। वो सेब उठाए मैंने, मंत्र पढ़े, उस सेब को राख बना दिया। फिर मुझे महसूस हुआ ये कोई काली शक्ति नहीं है, लेकिन किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है पुराने समय में वो साधु तंत्र विद्या से इस नीम के पेड़ का इस्तेमाल करते हों, तभी तो किसी काली शक्ति का आभास नहीं हो रहा मुझे। मैंने कुछ सेब उठाए, उन्हें राख बनाया। वो सेब खाए जा सकते थे, कोई जहर नहीं था उनमें, खाने लायक थे, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी। जब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मुझे लगा अगर काली शक्ति नहीं है तो मैं अपना समय यहां पर बर्बाद क्यों कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही मैंने आगे बढ़कर एक बार एक झलक पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखा, उस पेड़ की हर एक पत्ती गायब हो चुकी थी। बिना पत्तियों वाला वो पेड़ डरावना काले रंग का लग रहा था। तब दोबारा मैं उस पेड़ के पास आया, और जब तक मैं उस पेड़ के पास आया, वो पेड़ के अंदर से आग निकलने लगी थी। वो पेड़ जलने लगा था, वो भी अपने आप। और अब मुझे उस पेड़ के अंदर की वो काली शक्ति महसूस हो रही। वो पेड़ पर कोई काली शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ों में कोई काली शक्ति थी। कुछ ना कुछ इस पेड़ के नीचे दफनाया गया था और इसके ऊपर पेड़ लगाया गया था। वो काली शक्ति जड़ों में है, जिस कारण ऐसे भ्रम मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं। जलता हुआ वो पेड़ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी टहनियां पूरी तरह से गर्म थी। वो लकड़ी मेरे शरीर के इर्द गिर्द लिपटने लगी थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता, मेरे शरीर पर निशान बन चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र पढ़े, वो टहनियां जो जल रही थी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ताकत मेरे पास भी थी। टहनियां ठंडी हुई और मैं जमीन पर उतरने के बाद वहां उस पेड़ की जड़ के पास मंत्र पढ़ते हुए उसे शांत करने लगा। महसूस किया मैंने, इसे चुड़ैल ने बनाया है, इस पेड़ को चुड़ैल ने बनाया है। किसी न किसी को सिद्ध करने के बाद उसने वो ताकत को अपने शरीर के अंदर समाया और उस लाश को यहां दफनाया। लाश के ऊपर ये पेड़ को लगाया। अब इस पेड़ में एक अच्छी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है। अच्छी शक्ति ऊपर की तरफ, बुरी शक्ति जमीन के नीचे। तभी मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था, और जो भी यहां पर आता होगा, ये पेड़ धीरे धीरे उसे फंसाता होगा। अगर कोई इस पेड़ के नीचे उस सेब को खाए, कुछ समय बिताए और सो जाए, ये पेड़ जलने के बाद उसे पकड़ लेगा और मौत के घाट उतार देगा। लेकिन अब वो काली शक्ति उस पेड़ से मैं निकाल चुका था और हंसते हुए कह रहा था, मेरे सामने ये ताकत नहीं जलेगी। लेकिन ये चुड़ैल इससे जुड़ी हुई नहीं है। चुड़ैल को तो मारा जा चुका है। चुड़ैल की ताकत भी यहाँ कई पेड़ों पर मिल सकती है। मुझे ध्यान रखना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शुरू में मैं घबरा सा गया। इस जंगल में कोई मौजूद है, ऐसा तो नहीं कोई छिपा हुआ किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। कई बार ऐसी बुरी ताकतें होती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार जिंदा लोग भी आपका शिकार करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए मुझे बचकर रहना होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे पैर आगे बढ़ रहे थे, एक पैर की आवाज मुझे सुनाई देती। बिल्कुल मेरे पैरों के साथ तालमेल मिलाता हुआ
कोई ना कोई तो चल रहा था, लेकिन कभी दाईं तरफ से आवाज आती तो कभी बाईं तरफ से आवाज आती। अचानक मुझे सामने पेड़ से झांकता हुआ एक आदमी नजर आया। मुझे महसूस हुआ ये आवाज उस तरफ से भी आ ही रही है। हो सकता है कई लोग हैं यहाँ जो मेरे पैरों के साथ पैर मिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन मुझे उस तरफ भागना होगा। जैसे ही मैंने भागना शुरू किया, वो आदमी भी पेड़ के पीछे से निकलकर जमीन के पास से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा, लेकिन उसके पैरों की वो आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। कभी वो दाईं तरफ चला जाता तो कभी बाईं तरफ चला जाता। वैसे भी जंगल में कई जानवर थे, उनकी भी आवाजें हो रही। एक दो बार वो आदमी इतनी तेजी से मेरे पास से निकल गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन उसे पकड़ना असंभव के समान था। तब मुझे लगा मुझे उसके पैरों को बांधना होगा। अगर मैं उसके पैरों को बांध लूंगा, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, और अगर उसकी रफ्तार कम हुई, उसके बाद मैं बड़ी आसानी से उसे पकड़ सकता हूं, समझ सकता हूं वो क्या ताकत है, वो क्या चीज है। लेकिन उसके पैरों को बांधने के लिए मुझे सफेद कपड़े की जरूरत थी, और मैं कोई सफेद कपड़ा अपने साथ लेकर नहीं आया था। तो किस चीज का इस्तेमाल करूं? आसपास कोई सफेद चीज मुझे मिल नहीं रही। उसके बाद मैंने वहां सफेद पत्तों वाला पेड़ देखा। जंगल में सफेद पत्तों वाला पेड़ नहीं होता, लेकिन मुझे सामने ऐसा पेड़ नजर आया, तो सफेद चीज का ही तो इस्तेमाल करना है ना। मैं उन पत्तों का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये सोचा मैंने। उन पत्तों को मैं उस पेड़ से उतारता गया, और आसपास से वो आवाजें आती रहीं। मैं भी कह रहा था, अगर तू डरपोक नहीं है तो सामने आ। लेकिन मेरी बात का वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मेरे करीब ही रहता। फिर मैंने वहां पर पत्तियां ही पत्तियां बिछा दी। उन पत्तियों के ऊपर मैंने मंत्र पढ़े कि कोई भी, चाहे वो इंसान हो या कोई प्रेत हो, अगर उन पत्तियों पर पैर रखेगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी ताकत कमतर हो जाएगी, और वो अपने साथ पत्तियों से जुड़ता चला जाएगा। धीरे धीरे रफ्तार कम होगी तो मैं उसे जकड़ पाऊंगा, पकड़ पाऊंगा। मैं उन पत्तियों के आसपास भागने लगा, वो भी आगे आगे, लेकिन घुमाकर उन्हीं पत्तियों के पास ले आया, और जैसे जैसे एक एक पत्ती उससे चिपकने लगी, उसकी रफ्तार कम हो गई। फिर मैं उसके सामने खड़ा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां देखकर मुझे इतना पता चल रहा था वो कोई साधारण ताकत नहीं है। बहुत लंबी लंबी उंगलियां, और उसके नाखूनों के रंग बदलते जा रहे थे। हर एक नाखून अलग रंग का था। मेरे सामने खड़ा था वो, और मैंने उससे सवाल किया, तुम जो भी हो, खत्म होने वाले हो, बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, अब तुम्हारे खत्म होने का समय आ गया है। मैंने मंत्र पढ़े और एक सफेद पत्ती उसके ऊपर फेंकी। वो पत्ती को अपने आप आग लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो पत्ती उसके शरीर पर गई, उस पत्ती ने आकार बदला और वो हरे रंग की पत्ती बन गई, एक बरगद के पेड़ की पत्ती। फिर नीचे गिरी। फिर वो हंसते हुए बोला, आसपास देखो, यहां तो कोई सफेद पत्ती नहीं है। चारों तरफ देखा मैंने, सफेद पत्ते नहीं थे, बल्कि बरगद के पत्ते थे। लेकिन ये कैसा जादू है? ये क्या हो रहा है? सफेद पत्तियों के ऊपर मैंने जादू किया था और तभी तो ये चिपका था। उसके शरीर पर भी कोई पत्ती नहीं लगी थी। रफ्तार उसकी फिर से तेज थी। मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा और कहने लगा, तुमने मुझे नहीं फंसाया है, मैंने तुम्हें फंसाया है। सोचो सोचो, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? बस वो घटना तुम्हारे साथ होने ही वाली है। मेरे पैर जमीन में धंसने लगे। ऐसा लग रहा था ये जमीन दलदल बन गई हो। मेरे पैर धंसते जा रहे थे और मैं उसकी तरफ देख रहा। उसने एक भयानक रूप बना लिया, एक ब्रह्म राक्षस का रूप। और तब मेरी सांस रुक गई। ब्रह्म राक्षस, यहां पर ब्रह्म राक्षस का राज है। मैं समझ क्यों नहीं पा रहा, मुझे एहसास क्यों नहीं हो रहा। और सामने से उसने कहा, तुम नहीं जान सकते, एक ब्रह्म राक्षस की ताकत को तुम नहीं पहचान सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने हाथ जमीन को लगाया, मुझे लगा था धक्का दूंगा, अपने शरीर को मिट्टी से बाहर निकालूंगा, इससे पहले कि वो ब्रह्म राक्षस मुझे कच्चा चबा जाए। मिट्टी को हाथ लगाते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहां पर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है, ना मैं इस मिट्टी में धंस रहा हूं
और ना सफेद पत्तियों वाला कोई पेड़ है, ना पत्तियों ने रंग बदला है। ये ब्रह्म सिद्धि से मिट्टी को ऐसा बनाया गया है कि इस जमीन पर जो पैर रखेगा उसका सबसे बड़ा डर उसकी आंखों के सामने आने लगेगा। जानता हूं ये सिद्धि का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। वो चुड़ैल सच में ताकतवर थी, इसीलिए मरने से पहले पूरे के पूरे जंगल को ऐसे शापित बनाया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग ताकत है। और मेरी आंखों के सामने जो आदमी घूम रहा है ये असल में मेरे दिमाग का भ्रम है। बस मुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। आंखें बंद करके मैंने वो मंत्र पढ़े थे और मेरे हाथ को जैसे ही मैंने जमीन पर लगाया महसूस किया मैं मिट्टी के बाहर था। वहां पर कोई पत्तियां नहीं पड़ी थी, ना वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। ये मेरी आंखों का धोखा था, मेरे मन का डर था जो मेरे सामने आ रहा था। ये ऐसी ताकत का मुजाहरा उस चुड़ैल ने इतने साल पहले किया है। अब तक ये मिट्टी शापित ही है, लेकिन मैं इसे शाप को खत्म कर दूंगा। मैंने वहां पेड़ की लकड़ियां ली, उन्हें जमीन में गाड़ा, फिर उन लकड़ियों के ऊपर सफेद धागा बांध दिया। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही वो धागा अपने आप टूटा, यानी वो शाप भी टूट गया। वो चुड़ैल जिसकी ताकत यहां पर भ्रम पैदा कर रही है, अब से किसी को भ्रम नहीं होगा। हो सकता है लोग इसी से डरकर अपनी जान खुद दे देते हैं या पागल हो जाते हैं, लेकिन अब से यह भ्रम किसी को नहीं होगा। वह ताकत रोकने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा था और मेरा साहस भी बढ़ चुका था कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो चुड़ैल ने अगर यहां पर जमीन को शापित किया है तो किसी चीज से बचने के लिए किया होगा। यकीनन अंत में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी मुझे उम्मीद है। वो खजाना सच में बहुत बड़ा होने वाला है। कोई साधारण इंसान इस भ्रम से बाहर निकल ही नहीं पाता। अगर निकल पाता तो यकीनन आगे ऐसा कुछ भी है जो मुझे भी रोकने की कोशिश करेगा और साधारण इंसान को शायद मार भी दे। फिर मैं आगे बढ़ने लगा। वहां पर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। पहले तो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी, फिर बारिश की वो बूंदें बड़ी बड़ी होने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी ज्यादा बारिश थी तो मुझे एक बरगद के पेड़ के नीचे सहारा लेना पड़ा। मुझे कितना समय यहां पर रुकना पड़ेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कोई बात नहीं, अगर दिन भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं। दिन के वक्त तो और भी ज्यादा आसानी होगी। वहां घुप अंधेरा हो चुका था, इसीलिए मैंने एक लकड़ी पर आग लगाई और उस लकड़ी को पकड़े हुए बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि उस जंगल में थोड़ा थोड़ा पानी भर चुका था। जितने खड्डे थे उसमें पानी भर गया। वहां लगभग कुछ इंच तक घास के ऊपर पानी आ चुका। मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा और मुझे ये लगने लगा आगे बढ़ने में और ज्यादा परेशानी होने वाली है। वहां जो खड्डे होंगे उसमें पानी भरा होगा और जब उन खड्डों में मैं पैर रखूंगा हो सकता है मैं उन खड्डों में फंस जाऊं, क्योंकि बड़े खड्डे या छोटे खड्डे पहचान में नहीं आएंगे। मैं बीच में फंस सकता हूं तो ध्यान रखना होगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और जैसे बादल ही फट गया हो। बारिश इतनी तेज थी कि बरगद के पेड़ की टहनियां नीचे की तरफ मुड़ने लगी थी। मैं भीग चुका था, लकड़ी भी बार बार बुझती, लेकिन मैं एक ऐसी जगह उस लकड़ी को फंसा चुका था। कुछ पत्तियां ऊपर रख दी थी ताकि आग ना बुझे, रोशनी रहे। अचानक बारिश तेज होने के कारण जंगल में पानी भरने लगा। घास के ऊपर 2-3 इंच पानी आया था। धीरे धीरे 1 फुट ऊपर तक पानी हो गया। मुझे लगा मैं किसी निचली जगह पर तो नहीं जिस कारण यहां पानी भरता जा रहा है, तो मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन निकलने के बारे में मैं सोच ही रहा, पानी तो भरता जा रहा। घुटनों से ऊपर तक पानी आ गया था। मुझे यहां से निकलना होगा या पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा। मैं उस पेड़ पर चढ़ने लगा। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर भी घाव कर रही थी। इतनी ज्यादा तेज बारिश थी, दर्द होने लगा था चेहरे के ऊपर, लेकिन मैं फिर भी बचते बचाते पेड़ के एक कोने की तरफ बढ़ा। ऊपर चढ़ चुका, लेकिन नीचे पानी भरता जा रहा। मुझे लगा यहां से निकलना होगा। यह मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं यहां पर रहा, लेकिन जंगल तो बिल्कुल सीधा ही लग रहा है। ये चल क्या रहा है? जंगल में इतना ज्यादा पानी कहां से आ गया? मैंने पानी में छलांग लगा दी, फिर तैरकर आगे बढ़ना पड़ा। मैं तैरकर आगे जा रहा था क्योंकि मेरे कंधे तक पानी आ चुका था।
क्या इस जंगल में इतनी ज्यादा बारिश होती होगी, या ये भी कोई भ्रम है? मुझे इस भ्रम से बाहर तो नहीं निकलना चाहिए। मैंने मंत्र पढ़कर देखे, ये कोई भ्रम नहीं था, लेकिन ये कोई साधारण काम भी नहीं था। तैरकर आगे बढ़ने की मेरी कोशिशें नाकाम होती जा रही। पानी तो बढ़ता जा रहा, लेकिन वो गंदा पानी नहीं था। पानी में देखा जा सकता था, और मैंने उस पानी में चमकते हुए फल देखे। घास के आसपास चमकने वाले फल जमीन से बाहर की तरफ निकल आए थे, जिस कारण वहां रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन पानी के अंदर दम तो घुट रहा था ना। बार बार पानी से मैं बाहर आता। बाहर ऐसा लगता जैसे बारिश बहुत तेज है, लेकिन पानी में महसूस होता वो चमकने वाले फल रोशनी कर रहे हैं। घास भी लहरा लहरा कर ऐसी नजर आ रही जैसे नाच रही हो। मुझे पेड़ों की जड़ें भी नजर आ रही थी, और मैं समझ गया था ये भी शाप का हिस्सा है। लेकिन पानी वाला कोई शाप कभी जिंदगी में मैंने महसूस नहीं किया है। यहां से मुझे ध्यान से बचकर निकलना होगा। फिर मुझे उस पानी में मछलियां नजर आईं। सबसे पहले वो छोटी छोटी मछलियां थी जो तैरती हुई दिखी, मुझे खूबसूरत लगी। लेकिन जब मछलियों का झुंड मेरी आंखों के सामने लहराता हुआ जा रहा, उनकी संख्या बढ़ रही, तो मैं घबराने लगा। धीरे धीरे मछलियों का आकार बड़ा हो रहा था, लेकिन वो मछलियां मुझ पर हमला नहीं कर रही या मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही तब तक जब तक मुझे वो लड़की नजर नहीं आई थी। पूंछ वाली लड़की पानी में तैरती हुई, मुस्कुराती हुई मेरे करीब से निकल कर गई थी। पानी में हम बोल नहीं सकते, लेकिन उसने बोला था, चलो मेरे साथ। जिस खजाने को तुम ढूंढने के लिए आए हो, उसे अगर पाना चाहते हो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें उस खजाने तक लेकर जाती हूं। मैं पानी में सांस नहीं ले पा रहा था, तो मैं पानी से बाहर आया। बाहर मुझे काफी ज्यादा सांस चढ़ी हुई थी, क्योंकि जो दृश्य पानी में नजर आता वो मंत्रमुग्ध कर देता। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे सांस भी लेनी है। जब मेरे फेफड़ों में हवा की कमी होने लगती, तो मैं जल्दी से ऊपर आता सांस लेने के लिए। तब मैंने उस लड़की को आधा पानी से बाहर निकला देखा, और वो मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा मुझको यही कहे जा रहा था, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जा सकती हूं। ये जंगल शापित है, अगर तुम इस जंगल में भटक गए, मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं लोगों की मदद करती हूं, लोगों को बचाती हूं। कोई साधारण इंसान उस पर भरोसा कर लेता, लेकिन इतनी मुश्किल में ये शापित जंगल आपको मौत के मुंह में ले जाना चाहेगा, आपको बचाना नहीं चाहेगा। तो ये भी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, ना कि मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे कहा, मुझे बताओ वो खजाना कहाँ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अगर मेरा मन किया तो मैं उस तरफ जाना चाहूंगा, अगर मुझे लगा वहां जाना आसान नहीं तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। उसने कहा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाती हूं। तुम्हें सबसे पहले रास्ता दिखाती हूं, तुम्हें मेरा हाथ तो पकड़ना होगा। मैं मना करता जा रहा, लेकिन वो मान नहीं रही थी। उसका कहना था कि अगर मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, वो तभी मुझे उस जगह तक लेकर जाएगी। फिर मैं पानी के बीच गया, उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुस्कुराती हुई मुझे खींचने लगी। मुझे पानी के नीचे खींच रही थी, और पानी में एक खड्डा था। उस खड्डे में तैरती हुई वो घुसी, मुझे नीचे की तरफ ले जा रही थी। मैं इंसान हूं, मुझे सांस लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर मैं पानी के और अंदर चला गया तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा। क्या पता नीचे क्या मिल जाए। मैं उस खड्डे के बाहर उससे हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वो हंसती हुई कह रही, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अब तुम अधर में छोड़ नहीं सकते। झटका मारा मैंने उसके हाथ को। उसकी बाजू रबर की तरह थी, चाहे मैं घुमाता या जो भी करता, उससे हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था, और सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। दम घुटने लगा था, और उसकी वो मुस्कुराहट जो पहले मासूम और प्यारी लग रही थी, अब भयानक और कातिलाना लगने लगी थी। वो पानी के नीचे ले जाकर मुझे मारना चाहती थी, और मैं उससे अपने हाथ को छुड़ाना चाहता था। फिर मेरा बस ना चला, मैं अपनी बाजू को छुड़ा नहीं पाया, और उसकी मुस्कुराहट, वो भयानक मुस्कान, उसके बड़े बड़े दांत, और वो हंसती हुई मेरे करीब आकर कहने लगी,
तुम्हारा भी वही होगा जो सबका होता है। लालच मौत के मुंह में ले ही जाती है। लेकिन वो मुझे काटती उससे पहले मैं जान गया था, ये जल पिशाचिनी है। जल पिशाचिनी जो जमीन के नीचे रहती होगी, और ये बारिश भी इसकी ताकत के कारण हुई है ताकि ये जमीन से बाहर आ पाए। ऐसी जगह जो शापित हो, वहां पर दूसरी ताकत जल पिशाचिनी अपना रूप इख्तियार कर सकती है। लेकिन ये पानी के नीचे रहती है, कमजोर होती है, लेकिन इतनी कमजोर नहीं कि कोई आसानी से हरा सके। लेकिन एक तांत्रिक तो ये कर सकता है। मन में मंत्र पढ़ने के बाद मेरा हाथ जलने लगा, पानी बीच में ही उबलने लगा और वो चीखती हुई हाथ छुड़ाने पर मजबूर हो गई। लेकिन मैंने उसकी दूसरी बाजू पकड़ी और उसके बाद मैं पानी के बाहर आया। सांस चढ़ी हुई थी मुझे, बड़ी मुश्किल से मैं सांस ले पा रहा। सांस लेने के बाद मैंने उसको कहा था, अब तुम देखो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाता हूँ। बारिश को रोकना मेरे लिए आसान काम है। अब मैं समझ गया हूँ ये जल पिशाचिनी की ताकत है, तो वो मंत्र मुझे आते हैं। वहां पानी में तैरते हुए मैंने मंत्र पढ़े थे। वो पानी जमीन के अंदर इतनी जल्दी चला गया जैसे पता ही ना लगा हो। पानी नीचे से ही निकला था, बारिश का रूप बनाया गया एक झूठा। पानी नीचे से ऊपर बढ़ रहा और वो शिकार के लिए आई थी। पानी खत्म हुआ तो वो तड़पने लगी। सर पर हाथ रखा था और उसके बालों को खींच कर निकाला। मैंने एक बोतल में डाला और उस बोतल को जमीन में गाड़ कर कहा, ओ जल पिशाचिनी, तेरी सांसें इस बोतल में हैं। अगर मैंने बोतल को बंद किया तो तेरी सांसें रुक जाएंगी। जानती है ना ऐसे तुम्हें मारा जाता है। बता मुझे वो खजाना कहाँ है और सच बताना। अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रही हो तो यहीं तुम्हें मार डालूंगा। उस जल पिशाचिनी ने मुझे कहा, तू मेरे साथ चलो, पानी के नीचे वो खजाना है, नीचे से जाने का रास्ता है। मैंने झूठ नहीं बोला। फिर मैं उस बोतल के ढक्कन को लगाने ही वाला था। मैंने कहा, फिर से झूठ, तेरी आंखें पढ़ सकता हूं, सच बता। अगर इस बार झूठ बोला बस मैं पहचान जाऊंगा, तेरी जबान से निकले वो शब्द मैं पहचान जाऊंगा और ढक्कन बंद। तू तड़प तड़प कर मरेगी, तड़प तड़प कर। वो इधर उधर झांकने लगी जैसे किसी से वादा किया हो, लेकिन मैं भी मौत का रूप बनकर आया था सच जानने के लिए। रोती रोती कहने लगी, जंगल के आगे तुम्हें उस चुड़ैल का घर मिलेगा। उसके घर के नीचे उसका वो खजाना है जो वो किसी को नहीं बताती थी कहाँ रखा है, लेकिन घर के नीचे है। अगर तुम घर के अंदर जाओगे तो नीचे जाने का कोई रास्ता मिलेगा। बस फिर क्या था, मैं उसकी तरफ मासूमियत से मुस्कुरा कर देखने लगा। तुमने सच बताया है, तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूं। और उसने मासूमियत से कहा, तो जाने दो। ढक्कन लगा दिया मैंने। तड़पने लगी वो और फिर मैंने उसको कहा, चाहे जो हो जाए, तुम जितनी भी मासूम बनो, जितनी भी सच्ची बनो, तुम एक जल पिशाचिनी हो। जिंदा बचने के बाद दोबारा मेरा शिकार करने की कोशिश तो तुम जरूर करोगी। तुम पर रहम नहीं किया जा सकता। मैं इस जमीन को शाप मुक्त करने के लिए आया हूं और खजाना मेरा उपहार होगा। जिंदा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तड़पती रही वो। धीरे धीरे वो एक मछली के आकार में आकर वहीं सूखी मिट्टी पर तड़प तड़प कर मर गई और मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे आगे वो सफेद धुंध नजर आई। ये धुंध इस तरफ इशारा कर रही थी कि जो ताकत है नजदीक है। चुड़ैल तो जिंदा नहीं है। अगर वो मरी हुई है तो उसका घर नजदीक है, जहां पर उसकी ताकत का कुछ आभास मैं कर सकता हूं। जैसे ही मैं उस धुंध के बीच गया, वो बहुत ज्यादा ठंडी धुंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास बर्फ जमी पड़ी हो या मैं किसी पर्वत पर हूं। शरीर ठिठुरने लगा था और मुझे जमीन पर बैठकर उस सिद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे शरीर से गर्मी निकलती है। भाप धीरे धीरे छंटने लगी थी। ये भी एक ताकत ही थी किसी को रोकने के लिए, क्योंकि ठंड कोई कोई ही बर्दाश्त कर सकता है। ऐसी ठंड तो कोई भी नहीं। गर्म जंगल के बीच में ऐसी ठंडक मिल जाए तो कोई भी ठिठुर कर मर सकता है। यह साधारण इंसानों को रोकने के लिए काफ़ी है, हमारे जैसे तांत्रिकों के लिए नहीं। वो धुंध को चीरता हुआ
मैं पहुंच गया था उस बड़े से झोंपड़े के पास, या कहूं एक अजीब सा घर था। बना हुआ लकड़ी का ही था, ना तो उसे झोंपड़ा कहा जा सकता था, ना देखने में कोई साधारण पेड़ लग रहा। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की लकड़ियों को, मिट्टी को या कई और चीज़ों को जिसमें जानवर की हड्डियां भी थीं, उन्हें जोड़ जोड़ कर एक आकार दिया गया है। बस किसी चुड़ैल का ही ऐसा घर हो सकता है, किसी साधारण इंसान का या किसी और ताकत का नहीं। और उस दरवाजे के पास खड़ा होकर मैंने उस अनोखी शक्ति का आभास किया था। बेहद अजीब, क्या चीज़ है ये? चुड़ैल का आभास भी मुझे हो रहा है, इसी के साथ कई और ताकतों का आभास भी हो रहा है, लेकिन वो ताकतें अलग अलग नहीं हैं, जैसे एक में ही समाई हुई थी। ये तो मानना पड़ेगा, जब इस चुड़ैल को खत्म किया गया होगा, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं रही होगी, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चुड़ैल रही होगी, और इसे रोकना कोई आसान काम नहीं था। ये अच्छा हुआ कि इस चुड़ैल को खत्म किया जा चुका है, सबके सामने उसे खत्म किया गया था। ये अच्छी बात है। मैं अब उस घर के अंदर था, और जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, एक अजीब सी बदबू जो मेरे नाक तक पहुंची और मेरी टांगें हिलने लगी। ये इंसानी हड्डियों की बदबू थी। मैंने अंदर देखा, इंसानी हड्डियों को जोड़ा गया था, दीवारों को इंसानी हड्डियों से अंदरूनी तरफ से बनाया गया था, और इंसानी मांस का इस्तेमाल जैसे उन हड्डियों को ढांकने के लिए किया गया था। वो मांस हिल रहा था। 120 सालों से ये घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पहुँचने की, और ये हिलता हुआ मांस कोई कैसे देख सकता था? ये जिंदा है 120 सालों से। वाह, कमाल की ताकत थी वो, कमाल की। अगर वो चुड़ैल जिंदा रही होती, मेरे सामने होती, और एक अच्छी चुड़ैल होती जो मेरी बात मानती, मेरे काबू में होती, मैं उसका शिष्य बनना चाहता, ऐसी ताकत मैं सीखना चाहता। लेकिन वो मर चुकी है। वैसे अच्छा ही हुआ, इतनी ताकतवर चुड़ैल किसी को क्या सिखाती, वो तो उसे खा ही जाती। दीवारों पर हाथ लगाया था मैंने। दीवारें ऐसे हिल रही थी जैसे यहाँ पर कोई दिल हो जो धड़क रहा हो, लेकिन ये हड्डियों पर लगा हुआ मांस शाप के कारण अब भी जिंदा था। शायद जिन लोगों को उस चुड़ैल ने मारा है, उनके मांस अब भी जिंदा ऐसे ही चिपकाए हुए हैं। लेकिन मुझे अब उस चुड़ैल का खजाना ढूंढना है। ये घर तो ढूंढ लिया मैंने, यहाँ नीचे उसने वो खजाना दफनाया होगा। मैं पहला हूँ जो 120 सालों बाद यहाँ पर आया है। इससे पहले शायद वो चुड़ैल ही आई होगी। मैं फर्श को देखने लगा तो फर्श काले पत्थर से बना हुआ था। छोटे बड़े कई पत्थर वहाँ पर लगाए गए थे, और ऊपर से घिसा कर उसे चमकाया गया था। किसी मशीन से घिसाया नहीं गया होगा। वो अपनी ताकत से कुछ ऐसा बना पाई होगी जिससे इस फर्श को चमकाया गया है, वरना इस पत्थर को तोड़ना कोई आसान काम नहीं। मैं देखता गया, मुझे पूरे के पूरे घर में नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, और मैं सोच में पड़ा हुआ, इस पत्थर को तो मैं तोड़ नहीं सकता। ये कोई ताकत नहीं है जिसे अपनी सिद्धि से मैं रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाऊं। लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता है तो कहाँ पर है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मुझे नीचे जाना है तो कहाँ से जाऊं? घर के अंदर मैं ढूंढता रहा, जिसके बाद 1 घंटे में मैं परेशान हो चुका था। धूप भी खिल चुकी थी। इतना समय रात में बिताया और अब धूप निकल आई थी, रोशनी हो चुकी थी। घर के अंदर तो कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाया। फिर परेशान होकर घर के इर्द गिर्द घूमने लगा। चारों तरफ से इस घर को देखना चाहता था, और मेरी सोच सही रही। उस घर के जैसे ही मैं पीछे गया, मुझे उस घर के नीचे जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ मिल गया। पीछे एक बरगद का पेड़ था, जिसे एक दीवार की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब उस पेड़ के दूसरी तरफ से मैंने देखा, जड़ के नीचे एक छेद था, एक गुफा थी जमीन के नीचे जाने के लिए। बस फिर क्या था, मैंने उस छेद का सहारा लिया और मैं पहुंच गया नीचे। और नीचे जाकर पता लगा, यहाँ तो सुरंग का निर्माण किया गया है, एक बड़ी सुरंग। ये सुरंग पता नहीं मुझे कहाँ पर ले जाए, लेकिन खजाना तो यही होगा। आखिरकार इस सुरंग तक पहुंच पाया मैं। उस सुरंग में आगे बढ़ने लगा था मैं, लेकिन उस सुरंग में लगी हुई इंसानी हड्डियों को देखकर एक बार के लिए मेरा मन ठहरा ठहरा सा जा रहा था। उस सुरंग से निकलते वक्त मुझे डर लगे जा रहा। पता नहीं कौन सी ताकत यहाँ मुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो रास्ता बेहद आसान था।
मैं बस चलता गया, डरता गया। तैयार था मैं कोई भी मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा सामना किसी ताकत से हुआ नहीं तो मैं उस सुरंग के अंत में पहुंच गया। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा बनाया गया था, बहुत ज्यादा बड़ा, और कमरे की दीवारों के ऊपर चित्रकारी की गई थी। चुड़ैल ने अपना रूप खुद बनाया था। वो जैसी दिखती थी बेहद भयानक थी वो, और उसके कपड़े उसकी बाजुएं बन सकते थे। उसके चेहरे पर कई निशान थे और उन निशानों में उनका मुंह निकलकर बाहर की तरफ आता था। ये जीव थे जो उसने अपने शरीर के अंदर समाये हुए थे। वहां रखी कई किताबें नजर आईं और बीच में रखा वो बड़ा सफेद रंग का चमकता हुआ पत्थर दिखा मुझे। उस पत्थर के ऊपर कुछ चीजें रखी हुई थीं, नीचे भी कुछ चीजें। ये हड्डियां थीं या हड्डियों का चूरा था। फिर मैं इधर उधर झांकने लगा। खजाना कहाँ है? क्या यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता है या खजाना यहीं पर है? कहाँ छिपा कर रखा गया होगा? लेकिन काफी किताबें देखने के बाद मुझे साफ था इन किताबों में कोई ना कोई पहेली होगी। मुझे उस पहेली को सुलझाना होगा, क्योंकि एक चुड़ैल इतनी आसानी से तो अपना खजाना छिपा कर नहीं रख सकती। मैंने पहली किताब को खोला और उस किताब में चुड़ैल ने अपनी कहानी लिखी थी। गांव में शुरू से ही वो ताकतवर डायन बनना चाहती थी, लेकिन डायन बनने के लिए उसे एक त्याग करना पड़ता। त्याग करने की इच्छा उसे फंसाती जा रही और गांव वाले उसे रोकना चाहते थे। फिर उसे पता लगा वो डायन विद्या से वो चीजें नहीं पा सकती। उसे पाने के लिए उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए होगी। फिर वो तांत्रिकों के पास गई। जंगल में रहते हुए उसने कई तांत्रिकों को फंसाया अपने जाल में। उनसे तंत्र विद्याएं सीखी। कई ऐसे लोगों को फंसाया जो ताकतवर थे। विद्याएं सीखती गई, चाहे वो डायन विद्या हो चाहे अघोर विद्या। वो बड़ी जल्दी सब कुछ सीख लेती थी और उसे अपनाती थी। लेकिन जिस ताकत को वो पाना चाहती थी वो ताकत त्याग से मिल सकती थी। उसे अपनी डायन विद्या का त्याग करना पड़ा, अघोर विद्या का त्याग करना पड़ा, सभी ताकत का त्याग करना पड़ा और फिर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। अपने शरीर का त्याग करने के बाद वो बेहद शक्तिशाली चुड़ैल बनी थी, और वो चुड़ैल बनने के बाद उसने गांव वालों को मारा था। बहुत गांव वालों से बदला लिया और फिर उसकी समझ में आया वो सिर्फ बदला लेने के लिए लोगों को मार रही है, इससे उसका क्या फायदा। उसे वो चुड़ैल से भी आगे कुछ ज्यादा बनना चाहिए और ताकतवर। वो कुछ और बनना चाहती थी, जिसके लिए वो लोगों को मारती गई। वो त्याग मांग रही थी, लेकिन किस चीज का त्याग? क्योंकि वो तो अपने शरीर को त्याग चुकी थी। शरीर त्यागने के बाद वो एक चुड़ैल बनी थी। आखिर अब वो किस चीज का त्याग कर सकती थी? उसे खुद समझ में नहीं आ रहा। उसने ताकत का इस्तेमाल किया, लोगों को मारा, उनके मांस को यहाँ जीवित रखा, ताकि किसी चीज का त्याग जब करना पड़े, बलि जब देनी पड़े, उसके पास सब हो। लेकिन अंत में उसके समझ में आ गया था उसे किस चीज की बलि देनी होगी, और वहां पड़ी सब किताबों में यही चीज थी। आकार बनाए गए थे एक बेहद शक्तिशाली चुड़ैल के। वो क्या चुड़ैल होगी? आखिर चुड़ैल के स्तर भी होते हैं? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, मैंने तो कभी नहीं सुना। शायद ये चित्रकारी उसके मन के वहम थे, शायद उसके पास ऐसा कोई ज्ञान था ही नहीं। लेकिन वो चाहती थी काश ऐसा ज्ञान होता, चुड़ैल से आगे कोई ताकतवर बन पाता, कोई महाशक्तिशाली। वो ऐसा सोचा करती थी। लेकिन खजाना कहाँ है? मुझे खजाना चाहिए था। खजाना कहाँ है? और आखिरी किताब जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था वो असली चीज जो उस पत्थर के अंदर है, वो पत्थर को सिर्फ काले हथौड़े से तोड़ा जा सकता है, और काला हथौड़ा सामने दीवार में चिनवाया गया है। मैंने दीवार को खोदा, काला हथौड़ा मिल गया। ये काला हथौड़ा एक पत्थर से बनाया गया था। ये पत्थर तब बनता है जब किसी ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वो सूखता है तो ये वाला पत्थर बनता है। अब इस पत्थर वाले हथौड़े से सामने पड़े वो बड़े गोल चमकदार पत्थर को तोड़ा जा सकता है, और मैंने वही काम करने की ठान ली। आखिर मुझे जानना है आगे क्या हुआ, और हो सकता है पत्थर में खजाना हो, छिपा कर रखा गया हो। वाह, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था।
मुझे एक किताब मिलेगी पत्थर के ऊपर। जब मैं पत्थर को तोड़ूंगा फिर मुझे पूरा सच पता लग जाएगा। जैसे ही मैंने काले हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ा था, कई दरारें आ गई थी उसमें, और वो पत्थर जब टूटा ऊपरी हिस्सा मेरे हाथ में आ गया। उसके बीच ऊपर किताब थी, चमकदार चमकीली किताब, लेकिन वो पत्थर अंदर से खोखला था। ऐसा नहीं था कि उस पत्थर में कुछ हो। इससे पहले कि मैं उस पत्थर के बीच देख पाता, किताब नीचे गिर गई। मैंने उस किताब को उठाया तो पहला पन्ना खुल गया। उसमें एक भयानक चित्र बना हुआ था, चुड़ैल का चित्र। और उसे जब मैं देख रहा, मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, मेरी टांगें कांपने लगी थीं। किताब में चित्र बनाया गया था। सबसे पहले डायन, उसकी बलि जब दी जाए, अघोर विद्या की बलि दी जाए, तंत्र विद्या की बलि दी जाए, तो एक शक्तिशाली चुड़ैल जो बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं होती, उसे काल चुड़ैल कहते हैं, और वो काल चुड़ैल बन गई थी। लेकिन उसके पास ज्ञान था उससे भी आगे कुछ बनने का। आगे वाले चित्र में उसे अपनी बलि देनी थी, हर चीज की, हर ताकत की, हर ज्ञान की, और उसे अपने शरीर का हिस्सा यहां रखना था। और अपनी बलि देने के बाद उसे हिस्से का एक अंडा बनेगा। वो अंडा बड़ा होगा, और समय आने के बाद, 1 सदी बाद, जब ज्वालामुखी के पत्थर से उस अंडे को तोड़ा जाएगा, तो वो चुड़ैल की बलि कामयाब होगी और वो फिर से जिंदा हो जाएगी। वो बन जाएगी ब्रह्म चुड़ैल। और इसीलिए मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। ग्रंथों में सुना है ये शब्द, पढ़ा है मैंने ये शब्द, लेकिन इसे एक अफवाह माना जाता है। ब्रह्म चुड़ैल किसी देवता के समान ताकतवर बन सकती है, और उसने सबको हरा दिया था। ब्रह्म चुड़ैल बनना कोई आसान काम नहीं। क्या ये सच में कोई पत्थर नहीं, एक अंडा था? जल्दी से किताब को फेंक कर जैसे ही मैंने अंदर देखा, अंदर एक झिल्ली के बीच से चमकती हुई 2 आंखें नजर आई थी मुझे। मुस्कुराहट और बड़े बड़े दांत नजर आए थे मुझे। झिल्ली के बीच से निकलती हुई एक उंगली, और वो झिल्ली को उसने फाड़ डाला, और हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे। मैं वापिस आ गई, मैं वापिस आ गई। मैंने पढ़ा है, ब्रह्म चुड़ैल को कोई रोक नहीं पाया था, देवता भी नहीं। मैं भागा था उस रंग से, और उसके हंसने की आवाजें मुझे दूर दूर तक सुनाई दी थी। भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं घर से तो बाहर निकल आया था, लेकिन पूरा घर चरमरा कर गिर गया था, जमीन में दफन हो गया था। जंगल का हिस्सा जमीन में धंसा था। कोई ताकत थी जो बाहर आ रही थी और इस जंगल को खुद में समा रही थी। डरपोकों की तरह भाग निकला था और जानता था अब तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कोई खजाना नहीं था उसका, इसीलिए जब उसे जलाया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, उसे रोका जा रहा था, वो मुस्कुरा रही थी। यही वो चाहती थी, जो वो चाहती थी उसे मिलने वाला था। अपना रूप उस अंडे में बनाकर आई थी, और इसीलिए उसने कहा था मेरा खजाना ढूंढने की कोशिश करना। इतने साल उसने जंगल को शापित इसीलिए किया था ताकि कोई ताकतवर पहुंच पाए, लालच उसके अंदर हो। तोड़ दे वो उस अंडे को और उसकी बलि कामयाब हो, बन जाए वो ब्रह्म चुड़ैल जो वो बन चुकी थी। जंगल से मैं निकल आया था और जानता था अब मैं कुछ नहीं उसके सामने, उसे कोई रोक नहीं पाएगा और मुझे बस जिंदा रहना है। करेगी मेरा भी पीछा वो, जब इससे भी आगे कुछ मिल जाएगा उसे, क्या पता उसे आगे का भी कोई ज्ञान हो।
तबाही, प्रलय, ब्रह्म चुड़ैल के साथ आने वाली है। कई दिनों तक मुझे उस जंगल में लोगों के मरने की खबरें सुनाई देती रही थीं और फिर मैं वहां से दूर ही आ गया था। मुझे खुद छिपना पड़ रहा है। होता है महसूस जब सुनता हूं वो खबरें। एक अजीब सी बीमारी मार रही है लोगों को उस जंगल के आसपास, और जानता हूं अभी तो नया शरीर बना है। ताकत तो लोगों की शक्ति चूसने के बाद बढ़ेगी, फिर वो कुछ और बनेगी। शिकार तो वो सबका करेगी। ना मैं बचूंगा, ना आप।